माशाल्लाह से यहाँ पर पहला पीलू पीलू छोटा सा एक बच्चा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, और यहाँ पर 2 से 3 कितने माशाल्लाह 5 बच्चे इसने पूरे निकाले हैं। मिट्ठू काफ़ी शोर कर रहा है, ये भी जो है दाना मांग रहा है। आज सुबह इसको सेब तो रखा था, लेकिन इसके जो दाने वाला बर्तन है ना, ये एक दिन में एक मग्गा मैं अपनी मुर्गियों को डालता हूँ फीड का। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। वेलकम कहता हूँ आपको खुबैब पेट्स यूट्यूब चैनल की एक न्यू वीडियो में। करते हैं आज के ब्लॉग का आगाज़। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को लाजमी ऑन कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले तमाम न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और लगे हाथों वीडियो को लाइक भी कर लें, कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो कुछ भी होता है सब कुछ कर लें। तो चलिए करते हैं आज के अपने ब्लॉग का आगाज़। जी दोस्तों, तो पहले मैं आपको कुछ अपडेट दे दूँ अपने मास्टर केज में मौजूद बर्ड्स की और डायमंड डव कॉलोनी की, और फिर हम आगाज़ करेंगे अपने कल वाले व्लॉग से, जहाँ पर कल अपना व्लॉग छोड़ा था, यानी कि जो अपनी मुर्गियों की फीड लाए थे। उससे पहले मैं आपको अपनी डायमंड डव दिखाना चाहता हूँ कि इन्होंने माशाल्लाह से ब्रीड स्टार्ट कर दी है। वहाँ ऊपर जो ग्रीन टोकरी है उसमें हमारे इस कॉलोनी का पहला अंडा आ चुका है, और बहुत सी डायमंड डव फीमेल ऐसी हैं जिन्होंने अपना नेस्ट वगैरह जो है कब्जे में ले लिया है और नेस्ट बनाकर इसके ऊपर बैठना शुरू कर दिया। तो इंशाल्लाह जल्दी हमारी इस कॉलोनी में जो है ब्रीड आने लग जाएगी डायमंड डव की। इसके अलावा बजरीज ने बच्चे निकाले हुए हैं। जी हाँ, बजरी तोतों ने बच्चे निकाले हुए हैं। ये वाली जो मटकी है इसके अंदर माशाल्लाह से बच्चे हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ी देर में। मगर पहले चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि जो काम हमने कल छोड़ा था, यानी कि जो फीड हम लेकर आए थे अपनी मुर्गियों की, उस फीड को ड्रम में डालना है, सेव करना है ड्रम में डाल के, और अपनी मुर्गियों को वो दाना खिलाना भी है यार। यानी कल लाया था तो अभी तक अपनी मुर्गियों को मैंने वो खुराक नहीं डाली, दाना नहीं डाला। वो मुर्गियों को दाना डालते हैं, और साथ में जो बजरी का दाना लाए थे वो बजरी का दाना भी तो मिक्स करना है, उसको प्रॉपर बजरी फूड बनाना है। लेकिन उसको मैं करूँगा दूसरी वीडियो में कवर, आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से हम प्रॉपर अपने बजरीज के लिए सीड मिक्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले वो जो 25 किलो का वज़न था ना, यानी मुर्गियों की जो फीड थी 5 नंबर, वो एक फ्लोर नीचे यानी कि नीचे रख दिया था कल तला भाई ने। तो वो उठाकर मैं लाता हूँ ऊपर, उसको सबसे पहले ड्रम में कल्टी करता हूँ और फिर आगे मुर्गियों को डालते हैं। ओके जी, तो ये है वो बोरी 25 और एक 26 किलो का वज़न, जिसको लेकर जाना है मैंने ऊपर। तो लटका कर, यानी कि कंधे पर वैसे रखता तो बहुत इजीली चला जाता, लेकिन इस तरह से ये इजीली चला जाएगा। इजी तो नहीं, मुश्किल ही है, मगर फिर भी ये इस तरह से पहुंच सकता है। और हम छत पर पहुंच चुके हैं। अभी इसको ड्रम में डालना है। यहाँ अपने पास 3 ड्रम पड़े, मगर मज़े की बात ये है कि मुर्गियों वाले जो ड्रम है वो है गीला। उसको मैंने धोया था साफ़ करने के लिए, इसकी रबड़ भी निकल गई। उसको मैंने धोया था साफ़ करने के लिए, मगर वो अभी तक गीला है। तो इस जो मुर्गियों की फीड है उसको मैं अभी इसी तरह से रखने वाला हूँ बाहर ही। थोड़ी देर बाद जाएगा, खुश्क हो जाएगा थोड़ी देर बाद या कल के दिन में, क्योंकि वैसे ही बारिश का कोई इम्कान है नहीं और नमी का भी इतना मसला नहीं। तो एक दिन जो है फीड बाहर रह सकती है इसमें। सबसे पहले मैं जई निकाल लूँ, क्योंकि जई कल हम लेकर आए थे साथ ही। तो अभी क्या करना है कि 5 नंबर की फीड सबसे पहले मैं आप लोग दिखा दूँ। अच्छा, नंबर का बहुत फ़र्क होता है, पंजाब में नंबर अलग होते हैं, सिंध में नंबर अलग हैं। ये 5 नंबर ग़ालिबन जहाँ तक मेरे को मालूम है कि पंजाब में इसको, ये जो साइज़ है इसको कहा जाता है 14 नंबर फीड। तो ये वाली जो फीड है ये मुर्गियों के अंडे देने के लिए इस्तेमाल होती है। उन मुर्गियों में जो मुर्गियाँ बिल्कुल मैच्योर होती हैं, अंडे देती हैं, उनके लिए होते हैं। इसके अलावा 2 नंबर और आते हैं, जैसे कि 3 नंबर और 0 नंबर। 0 नंबर फीड होती है बिल्कुल स्टार्टर चूज़ों के लिए, और 3 नंबर होती है जो ग्रोथ कर रहे होते हैं चूज़े। तो अभी जो है मुर्गियों को ये फीड डालता हूँ मैं। मगर फीड डालने से पहले एक और चीज़, जो मुर्गियों की फीड वाले बर्तन हैं वो मैंने धोए थे आज, काफ़ी ज़्यादा गंदे हो रहे थे। तो इनको सबसे पहले जो है अपने मास्टर केज में लगाना है, यानी कि जिस तरह पहले लटक रहे थे, पहले जो है ये लोहे की तार से लटक रहे थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गई थी। लोहे की तार काफ़ी ख़राब हो गई थी और काफ़ी बुरी भी लग रही थी। तो अभी जो है मैं इनको सबसे पहले किसी अच्छी सी रस्सी से ऊपर लटका देता हूँ और फिर मुर्गियों को डालनी है खुराक। देखें किस तरह मुर्गियाँ इकट्ठी होगी, उनको पता है कि यही बर्तन है जिनमें के माल मिलता है, खुराक मिलती है। तो सबसे पहले मैं इनको बर्तनों को ऊपर लटका लेता हूँ। कितनी हाइट पे होने चाहिए बर्तन मुर्गियों के? कम से कम ज़मीन से 1 से 1.5 फीट ऊपर, यानी मुर्गी के सीने के बराबर होने चाहिए, ताकि मुर्गियाँ बीठें वगैरह ना कर सकें। तो मुर्गियों के बर्तन एक बार दोबारा से हैंग कर दिए मैंने। ऊपर जो हमारे मास्टर केज का रूफ है उसके साथ जो पाइप है उसके साथ हैंग किया, तकरीबन ज़मीन से 1 फीट ऊपर है, यानी कि मुर्गी के सीने के बराबर आ रहे हैं। अगर नीचे हो तो और ऊपर कर सकता हूँ। इसके अलावा हमारा मिट्ठू काफ़ी शोर कर रहा है, ये भी जो है दाना मांग रहा है। आज सुबह इसको सेब तो रखा था, लेकिन इसके जो दाने वाला बर्तन है ना, उसमें मुझे लग रहा है सिर्फ और सिर्फ छिलका ही पीछे बचा हुआ है। तो इसको भी मैं खाली करके मिट्ठू को भी दाना डालता हूँ और मुर्गियों को भी जो है अपनी खुराक डालनी है। तो मिट्ठू का जो बचा हुआ दाना है, छिलका विलका जो ऊपर का है, इसमें ऐसी बात है बाकी दाना भी होगा, तो वो यहाँ मैं गिरा रहा हूँ ताकि मुर्गियाँ इसमें चुन के खा सकें।
तो ये जो है मिट्ठू का हमारे पास दाना आया है, इसमें है तो सही थोड़ा है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ी सूरजमुखी और मूंगफली वगैरह डाल देता हूँ। इसके साथ साथ मुर्गियों की फीड भी लेकर आता हूँ और मुर्गियों को फीड भी डालता हूँ। तो ये एक दिन में एक मग्गा मैं अपनी मुर्गियों को डालता हूँ फीड का, साथ में जो है घर का जितना भी किचन स्क्रैप निकलता है, यानी कि सब्जियों के, फ्रूट के छिलके, रोटी वगैरह जो कुछ भी बचती है वो साथ में मैं चलाता हूँ। तो दोनों चीज़ें साथ जा रही हैं, गिर गई तो फिर काम तमाम हो जाएगा। सबसे पहले जो है मैं मिट्ठू को डालूंगा दाना और फिर मुर्गियाँ। किस तरह बिल्कुल तैयार है, मुर्गियों को पता है कि माल आ चुका है, इसलिए जो है ये इतना शोर कर रही हैं। तो यहाँ पर मैं अपने मिट्ठू को पहले दाना डाल दूँ और अब फिर आ गई मुर्गियों की बारी। आ जाओ सारी, आप देख रहे हैं किस तरह से सारी जमा हुई हैं, दूर दूर से भागती हुई आ रही हैं। यहाँ भी डालते हैं थोड़ा सा। तो ये सब ज़्यादा नीचे हो गया बर्तन को थोड़ा सा ऊपर करने की ज़रूरत है यहाँ पर मेरे को, क्योंकि ये वाला बर्तन बहुत ज़्यादा नीचे हो गया। इस बर्तन को मिनिमम इस हाइट पे होना चाहिए, ये वाली हाइट परफेक्ट है, और वो वाला बर्तन भी नीचे है, उस वाले बर्तन को ही मैं ऊपर कर लेता हूँ। जी दोस्तों, तो ये हाइट है बिल्कुल परफेक्ट मुर्गियों के बर्तन लटकाने की। आप देख सकते हैं मुर्गी बिल्कुल सीने के बराबर आ रहा है। तो इससे क्या है कि मुर्गी एक तो इजीली दाना भी चुग सकती है और दूसरा इसमें बीठे वगैरह कचरा जाने का कोई चांस नहीं होता। दूसरा बर्तन भी इसी हाइट पर ही है। मुर्गियों को दाना डालकर तो मैं हो गया हूँ फारिग। अभी आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ अपने बजरी तोतों के छोटे छोटे बच्चे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बजरी तोतों के बच्चे आ चुके हैं। ये वाला जो हमारा प्यार है ना, इसने बच्चे निकाले हैं। इसके मैं बच्चे दिखाता हूँ आप लोगों को, और इसके बाद हुसैन भाई से रब्ता करना है। आप लोग हुसैन भाई को जानते ही होंगे, जिनकी थी बर्ड्स की दुकान, तो उनसे मैंने लेकर आनी है अपने एक बजरी। मेल अकेला है मेरे पास, बेसिकली इसकी फीमेल थी, इसकी फीमेल उठाकर मैंने इनको दे दी है। तो इसकी फीमेल जो है रेड आएगी, मैंने उनको बोला था, उन्होंने मुझे बताया कि एक फीमेल उनके पास आई हुई है। तो वो जो बजरी की फीमेल है वो आज लेकर आनी है और अपना पेयर मुकम्मल करने 6 पेयर। लेकिन पहले मैं आपको बजरी के छोटे छोटे बच्चे तो दिखा दूँ। जी दोस्तों, तो थाम ले अपने दिलों को, क्योंकि हमारे हुबैब पेट्स यूट्यूब चैनल पर पहली बार हमारे बजरी तोतों के बच्चे आप लोगों को नज़र आने वाले हैं। और माशाल्लाह से यहाँ पर पहला पीलू पीलू छोटा सा एक बच्चा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, और यहाँ पर 2 से 3 कितने माशाल्लाह 5 बच्चे इसने पूरे निकाले हैं। ये मेल है, बोले तो अब्बू हैं इनके, और वो हैं इनकी अम्मी येलो कलर की। दोनों ब्लैक आई के और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बच्चे आप लोगों को यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। तो अभी मैं करता हूँ हुसैन भाई को फ़ोन और उनसे पूछता हूँ, अगर वो अवेलेबल हैं तो जाकर उनसे लेकर आते हैं एक और फीमेल और अपने 6 पेयर बजरी के मुकम्मल करते हैं। A few moments later. तो अभी मेरी हुसैन भाई से बात हुई है, हुसैन भाई घर पर ही हैं और अब मैं उनके पास जा रहा हूँ, जाकर अपनी बजरी तोते की फीमेल लेकर आते हैं। अच्छा, हुसैन भाई घर पर हैं, उनको तो दुकान पर होना चाहिए था, वो घर पे क्यों हैं? वहीं चल के जाके बताता हूँ कि वो घर पर क्यों है। वैसे उनको दुकान पर होना चाहिए था, क्योंकि मुझे बजरी फीमेल चाहिए और उनका परिंदों का काम है, तो दुकान के बजाय मैं उनके घर क्यों जा रहा हूँ। जी दोस्तों, तो मदरत ख्वाह हम ब्लॉग को करना पड़ेगा ख़त्म। एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे जाना था हुसैन भाई के पास, मगर मैं हुसैन भाई के पास नहीं जा सका, क्योंकि घर वालों ने कुछ काम बोल दिया था और उस काम के चक्कर में अंधेरा हो गया, और अंधेरे में फिर व्लॉग का मज़ा नहीं आता, आप लोगों को पता है। तो इसलिए आप देख सकते हैं पीछे फुल डार्कनेस हो रही है। तो दीजिए आज के व्लॉग से इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं कल किसी न्यू व्लॉग, किसी न्यू टॉपिक के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली जल्द से जल्द बड़ी हो सके। अल्लाह हाफिज़।